डेमोक्रेसी के लिए भी। 1.5-2 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक किसी व्यक्ति ने कोई पिटीशन डाली और उसको लगभग झिड़कते हुए ये कहा कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब अनक्वालिफाइड हैं, अयोग्य किस्म के हैं, और क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट के लायक कुछ है नहीं, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया करने लगते हैं, मीडिया करने लगते हैं, और साथ में कहा कि वो लोग पैरासाइट्स हैं या कॉकरोचेस हैं। अब ये स्टेटमेंट अगर ना होती तो कांग्रेस जनता पार्टी भी ना होती, और इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से निकला एक वाक्य कितना भारी पड़ सकता है। आप लोग कल को सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, ध्यान रखना है, सबसे जरूरी है अपना वाक संयम, अपनी अभिव्यक्ति पर कंट्रोल करना। उन्होंने कह दिए कॉकरोच, जनता नाराज हुई, जेनजी में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चलने लगी कि कॉकरोच कहा, कॉकरोच कहा। उसके बाद कोई ये नहीं देखता कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी। यह भी ध्यान रखिएगा, आपने एग्जैक्टली क्या कहा कोई नहीं देखेगा, उसमें से केवल एक शब्द या आधा वाक्य निकलेगा। अगर आपने पूरी बात कुल मिला के ऐसी कही हो जो अपने आप में दिक्कत की नहीं है, तब भी अगर उसमें कोई हिस्सा है तो दिक्कत का हिस्सा बनेगा। वो बात फैल गई, पॉपुलर हो गई, और तब अचानक एक लड़के ने, अभिजीत दीपके ने, अमेरिका में कहा कि अगर ऐसा हो कि सब कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं, पेज बनाया, जितनी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, शायद कितने 2-2.25 करोड़ लोगों ने उसको फॉलो कर लिया। इतनी बड़ी पार्टी बन गई। जब इतनी बड़ी पार्टी बन गई तो उनको लगा क्यों ना हम एक आंदोलन करें, और पिछले 12 साल से सरकार है, कोई ऐसा बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन छोड़ दे अगर, तो सफल तो नहीं हुआ था, और बहुत दिनों से कसमसाहट लोगों में थी, मौका ढूंढ ही रहे थे। तो नीट का पेपर लीक होना, कुछ बच्चों का सुसाइड करना, एक ऐसा आधार मिल गया जिसने बहुत सारी बेचैनियों को इकट्ठा कर दिया। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि जंतर मंतर पे केवल नीट वाले बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं है, उसमें तो हर तरह के लोग आएंगे। इस आंदोलन के जो 3-4 नेता हैं उनमें से कौन नीट वाला है? कोई नहीं है। वो तो जो समाज में बहुत लोग अलग अलग वजहों से नाराज हैं, उन सबकी नाराजगी को एक मंच मिलने वाली बात है। और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? एक ऐसे कथन से जिससे बचा जा सकता था। मैं सोचता हूं कि अगर एक ऐसा कथन उनके देने से इतनी बड़ी पार्टी बन गई नाराजगी में, तो उन्हें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए था कि ऐसी गलती फिर ना हो। पर कल मैंने फिर एक स्टेटमेंट सुनी है कि जो जंतर मंतर पे पुलिस की हिंसा हुई और उसके बाद एक पिटीशन वहां पर हुई कि पुलिस को रोका जाए, उसकी जांच की जाए, ऐसी कुछ पिटीशन हुई। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपनी बेंच थी, 3 जजेस की शायद थी बेंच। मान लीजिए उनको यही कहना था कि भाई इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में मत लेके आओ। ठीक है, प्रोसीजरल ऐसा मामला हो सकता है कि इसको हम नहीं देखेंगे, हाई कोर्ट देखेगा, और हाई कोर्ट की बिल्डिंग में पड़ोस में ही वहीं चले जाओ। पर यह बात कहने के कई तरीके हो सकते थे। एक तरीका क्या हो सकता था कि योर पिटिशन सीम्स टू बी लॉजिकल, आपकी बात ठीक लग रही है, लेकिन इसके लिए सही मंच जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट है, न कि हम हैं। इतना कहने से शायद कोई नाराज ना होता, पर कथन क्या आया? डोंट वेस्ट आवर टाइम, हमारा समय मत खराब करो। बेशक पूरी स्टेटमेंट ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट आवर टाइम, योर टाइम इज मोर प्रेशियस देन आवर्स। पूरी स्टेटमेंट भले ये रही हो, पर ऐसे नाजुक मौके पे जब पूरा देश बेचैन है, जब मतलब बच्चों की पढ़ाई के विजुअल्स पूरे देश ने देखे हैं, और देश के अंदर ही अंदर सरकार को लेकर, शासन को लेकर नाराजगी है, उस समय सीजीआई का फिर से कहना डोंट वेस्ट आवर टाइम, यानी बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ, हिंसा हुई, उस पर बात करना, उसका वीडियो देखने की बात करना, वो आपको लगता है कि टाइम की वेस्टेज है? बेशक लगता हो, पर कहने का भाव क्या होना चाहिए था? सबसे अच्छा क्या होता कि आपको स्टेप लेते, या स्टेप लेते हुए दिखते कि उन बच्चों को एक भरोसा जगता कि हाँ, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। नहीं संभव था तो प्यार से बोलना था कि भाई हाई कोर्ट चले जाओ और वहां आपका जो भी पिटीशन है सुनवाई हो जाएगी। वो भी नहीं करना था तो कम से कम खराब तो नहीं बोलना था ना। ये बोलना कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, इसका मतलब है कि आप जो पहले से नाराज है उसको और नाराज करने का मौका बना रहे हैं, परिस्थिति बना रहे हैं।
तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी का मामला है कि अपने इमोशंस को ठीक से न समझ पाना, ठीक से रेगुलेट ना कर पाना, ऐसी बात बोल देना जिस बात से इमोशनल रिएक्शन बहुत खराब हो सकती है। और सरकार के फ्रंट पे क्या है? सरकार के फ्रंट पे ये है कि सरकार की एक जिम्मेदारी है कि मतलब जैसे हमारे लेवल पे होता है कि मैं दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को भी समझ सकूं, मनस्थिति को, मूड को समझ सकूं और ऐसी कोई हरकत ना करूं, ऐसी कोई बात ना कहूं जिससे उसको बिना बात के परेशानी बढ़े, तनाव बढ़े। ध्यान रखना पड़ता है प्रशासन में क्या करना होता है जनता के लिए, सरकार में क्या करना होता है जनता के लिए, या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनको लेकर हम कुछ ऐसा न कर बैठे, उनकी मनस्थिति को पहले ही समझ लें। यहाँ सरकार से जो गलतियां हुई, पहली बात तो सरकार सही समय पर भांप नहीं पाई कि नाराजगी या बेचैनी का स्तर क्या है। हम ही नहीं भांप पाए। हम तो खैर, हमारे पास इतना तंत्र नहीं है कि आई भी हमारे पास हो, सब चीज़ें हमारे पास हो, लेकिन मेरा भी ख्याल था कि शायद बहुत होगा तो क्या 2, 4, 5 हज़ार लोग आ जाएंगे। सरकार के पास तो आई भी है, सरकार के पास तो और भी तरीके हैं जानने के। सरकार भी नहीं भांप पाई कि नाराजगी इतनी ज्यादा है कि शायद लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी। और जब एक मूवमेंट शुरू होता है तो उसके बाद जितने लोग नाराज हैं किसी किसी वजह से, ये विपक्ष के दल, वो सब उसके अंदर शामिल हो ही जाते हैं। ये तो हमें